एक बार की बात है, जंगल में बहुत गर्मी पड़ रही थी। हीरो हिरन, चोको बिल्ली और बनी खरगोश गर्मी से परेशान थे। चोको बिल्ली, इस बार बहुत गर्मी पड़ने वाली है। तुम्हें क्या लगता है? मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है। इतनी गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है। हाँ हीरो हिरन, बहुत गर्मी पड़ रही है। समझ में नहीं आ रहा क्या करें। पता नहीं ये सूरज कब तक चमकेगा। अरे, सूरज डूब भी जाता है तो भी गर्मी इतनी होती है। रात में भी इतनी उमस हो जाती है। चारों तरफ गर्मी गर्मी, सारी नदियाँ सूख रही हैं। बुरा हाल हो रहा है। कितनी गर्मी है, पसीना ऐसे बहता है जैसे पानी। क्या किया जाए? हीरो हिरन, तुम बताओ क्या किया जाए? बहुत गर्मी हो रही है। चलो किसी नदी के किनारे चलते हैं, शायद वहाँ पर हमें पानी मिले और हम वहाँ पे नहाएं। नहाने में मज़ा आएगा, थोड़ा सुकून मिलेगा, इस गर्मी से राहत मिलेगी। तीनों जंगल की नदी की तरफ जाते हैं। वहाँ का नज़ारा देख के उनका दिमाग खराब हो जाता है। वो कहते, अरे ये क्या हो गया? सारी नदी तो सूख गई, सारी ज़मीन बंजर हो गई, बस पत्थर ही पत्थर और सारे सूखे पेड़ पौधे नजर आ रहे थे। पानी का नामो निशान नहीं था, ना कोई मछली ना कोई पानी। अब तो उन तीनों की हालत खराब हो गई। म्याऊं, मेरे को बहुत गर्मी लग रही है, मैं क्या करूं? मेरा दिमाग खराब हो रहा है, प्यास लगी है मुझे, मैं क्या करूं? सारी जानवर, हीरो हिरन, चोको बिल्ली, सब वहाँ पर पानी की तलाश में थे। पानी इतना कम था वहाँ पर, और पानी राजा का था, इसलिए किसी को पीने की अनुमति नहीं थी। सब लोग बहुत दुखी थे। उन्हीं बूढ़े काका की याद आई जो जंगल में रहते थे। उनने कहा, चलो उन्हीं के पास चलते हैं। काका काका, बहुत गर्मी पड़ रही है। आपके यहाँ तो बहुत हरियाली है, हमारे जंगल में तो बहुत गर्मी है। क्या किया जाए, बताओ ना काका। अरे मेरे बच्चों, तुम्हें टेंशन लेने की कोई बात नहीं। वो भगवान है ना, वो सबका भला करता है। लो, मैं तुम्हें एक मैजिकल पॉट देता हूँ, जिससे तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। बूढ़े व्यक्ति ने एक बहुत सुंदर सा घड़ा दिया। उस घड़े से पानी निरंतर बहता जा रहा था। इसका मतलब था वो मैजिकल पॉट था। वह उन्हें देते हुए कहता है कि तुम सबकी भलाई करना, कभी भी इसका गलत उपयोग मत करना। ही, मेरा नाम है कलवा, खाता हूँ मैं हलवा, देखो मेरा जलवा। अब मैं क्या करूँ? इतनी गर्मी तो मेरा दिमाग खराब हो रहा है। ओहो, तुझे पता है उधर हीरो हिरन ने बहुत सुंदर मटका लाया है, उससे सबको पानी पिला रहा है। तू उसका मटका चुरा ले और देख, पैसे ही पैसे कमा। क्यों, क्या सोचता है? उधर हीरो हिरन उस मटके को एक घने पेड़ के नीचे रख देते हैं। वहाँ पर सबके लिए पानी फ्री कर देता है। कोई भी आए और पानी पिए। जैसा बाबा ने कहा था उसने वैसा ही किया। सब लोगों को फ्री में पानी पिलाता था और सबकी प्यास बुझाता था। ही, मेरा नाम है कलवा, खाता हूँ मैं हलवा, देखो मेरा जलवा। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है और इस मटके से तो पानी खत्म ही नहीं हो रहा। लगता है ये जादुई मटका है। क्यों ना मैं इस मटके को चुरा लूं और फिर खूब अमीर बन जाऊं। सबको मेरे पास आना पड़ेगा पानी पीने के लिए। और फिर वह मटका चुराकर भाग जाता है। कुछ दिनों बाद वह सब लोगों को पानी देता है। कहता है, मेरा पानी सबसे अच्छा है, मगर उसके लिए तुम्हें पैसा देना पड़ेगा। मेरा नाम है कलवा, खाता हूँ मैं हलवा, देखो मेरा जलवा। सारे लोग सुन लो, जिस जिसको पानी पीना है वो पानी तो पिए, मगर साथ में पैसा जरूर देता जाए, क्योंकि मेरा पानी अनमोल है। तुम्हें जीना है, पानी पीना है तो पैसा देना पड़ेगा। इधर बिल्ली को मटका नहीं मिलता है तो वो भी कालू कालिया के पास आते हैं। हीरो हिरन, चोको बिल्ली और बनी रैबिट आके देखते हैं कि यहाँ तो बहुत ही गड़बड़ मामला चल रहा है। वो पैसे से लेकर सबको पानी पिला रहा है। उनका दिमाग खराब हो जाता है। वो सोचते हैं, हम पानी पिलाते थे मुफ्त में और ये पानी पिला रहा है इस तरीके से। लोगों के अंदर
भय, गुस्सा भर जाता है, मगर पानी पीने के लिए लोग सब परेशान हो जाते हैं। कुछ दिनों में ही वह बहुत अमीर हो जाता है और उसके पास बहुत पैसा आ जाता है। अब वह बहुत ज़्यादा घमंडी भी हो जाता है। इधर सूखे का हाल बहुत ज़्यादा था। चारों तरफ महामारी फैली हुई थी। किसी के पास भी पानी नहीं था और इतना पैसा भी नहीं था कि उसे पानी से पिया जाए। अब क्या किया जाए, इन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। चोको बिल्ली, हीरू हिरन और बनी खरगोश उस पुराने घड़े को देखते हैं जो बिल्कुल जादुई नहीं था। उसमें से पानी भी नहीं निकल रहा था। इसका मतलब ये था कि कल्लू कल्लन कालिया ने अपना घड़ा लेके और दूसरा घड़ा वहाँ पर दे दिया था। अब ये लोग परेशान हो जाते हैं कि क्या किया जाए। हीरू हिरन, तुम ही बताओ क्या करें। ये देखो ना, ये घड़ा तो बहुत पुराना है और इसमें पानी भी ऐसे नहीं आ रहा है। ये पानी खत्म हो जाएगा तो फिर क्या पिएंगे। तुम सही कहती हो, अब क्या किया जाए। बनी खरगोश देखने तो गया है मगर समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। तभी बनी खरगोश आता है और वो बताता है। हीरू हिरन, चोको बिल्ली, तुम्हें पता है कि कल्लू कल्लन कालिया और कौवे ने दोनों ने मिलकर हमारा घड़ा चुरा लिया है और वो पैसे वाले बन गए हैं। हमारा जो घड़ा था अब वो उससे पानी पिलाते हैं, मगर सब पैसों में पिलाते हैं। वो बहुत बुरा करते हैं। बाबा ने कहा था कि पानी हमें सेवा देता है, मगर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो बहुत सारे पैसे से बहुत अमीर बन गया है। लोग बहुत गरीब होते जा रहे हैं। वो सबसे 10-10 रुपए लेता है, फिर पानी देता है, और जिन लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं उन लोगों को वापस भगा देता है। कितने जानवर तो प्यासे मर गए हैं। बताओ, ये कितनी गलत बात है। क्यों ना हम उनको जाके बात करें और कल्लू कल्लन कालिया से अपना घड़ा वापस लें। चलो चलें। तीनों कल्लू कल्लन कालिया के पास पहुंचते हैं। वह यह देख के बहुत अचंभित हो जाते हैं कि उसके पास इतना पैसा है। देखो कालिया का जलवा, कालिया बहुत अमीर हो गया है। क्यों चोको बिल्ली, क्या सोचती हो तुम्हें पैसे चाहिए कुछ? कालिया, तुम हमारा घड़ा जो लेके आए हो उसे वापस दे दो। तुम्हें पता नहीं है लोगों के लिए कितनी परेशानी का कारण बना हुआ है। चोको बिल्ली, हीरू हिरन, कालिया से पंगा नहीं। कालिया का जलवा बहुत भारी पड़ेगा। मेरा पैसा मेरा मटका। जाओ तुम दूसरा मटका ले आओ। मैं तो मटका नहीं दूंगा। और सुनो, इस रेगिस्तान में, इस बियाबान जंगल में तुम्हें कहीं पानी नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें पानी पीना है तो तुम्हें मेरे से ही लेना पड़ेगा। पहले लाओ पैसा, फिर देखो तमाशा। हीरू हिरन, चोको बिल्ली और बनी खरगोश तीनों उस घड़े के पास बेचारे परेशानी से बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि अब क्या किया जाए। उनके दिमाग में एक युक्ति सोचती है, क्यों ना हम उन्हीं बाबा के पास जाएं जिन्होंने हमें वो घड़ा दिया था। वो कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं। उन लोगों ने दिमाग लड़ाया। उन्होंने कहा हम उन्हीं के पास जाएंगे और बाबा से कहेंगे कि बाबा हमें वो घड़ा वापस दो ताकि हम लोगों की भलाई कर सकें। बाबा बाबा, आपको पता है कल्लू कल्लन कालिया ने हमारा घड़ा चुरा लिया है और वो घड़ा चुराने के बाद हम लोगों से पैसे ले रहा है। वो बहुत अमीर आदमी बन गया है बाबा। टेंशन मत लो बेटा, मैं तुम लोगों के साथ बहुत बुरा नहीं होने दूंगा। मैं अभी एक जादू करूंगा और वो घड़ा मेरे पास आ जाएगा। फिर मैं तुम्हें दे दूंगा और तुम वो घड़ा ले जाके वहाँ पर स्थापित करना। बाबा ने हाथ जोड़े और प्रार्थना डाम किया। डाम डीगी डीगी डाम डाम डीगी, दे दो पानी मुझे डाम डाम डीगी। और बाबा ऊपर देखने लगे। थोड़ी देर में उनके हाथ में घड़ा आ गया जिससे निरंतर पानी बह रहा था। बाबा ने वही बात समझाई कि बेटा, अब तुम लोग इस घड़े को कहीं भी स्थापित करोगे, अब ये जब तक हरियाली दोबारा नहीं हो जाती कोई ना चुरा सकेगा ना कोई ले सकेगा। ये पानी हमेशा बहता रहेगा ताकि एक नदी जैसा बन जाए और सबको मिले। इससे कोई नहीं चुरा सकता। और इस तरीके से बाबा ने उन्हें घड़ा दे दिया। कल्लू कल्लन कालिया, क्या हुआ? ये कैसा घड़ा तुम्हारे पास है जिसमें पानी ही नहीं निकल रहा?
अरे मेरा जलवा तो फीका पड़ गया, कैसे खाऊं हलवा। अरे मैं वापस गरीब होता जा रहा हूँ, मेरे पास तो पीने का पानी नहीं है। सारे लोग मुझसे पानी मांग रहे हैं, मैं कहाँ से दूं। वो वाला जादुई घड़ा तो गायब हो गया, क्या करूं। इधर हीरो हिरन ने वो घड़ा वापस वहीं रख दिया जहाँ पहले रखा था और उसी तरीके से प्रेम भाव से सबको पानी पिलाने का सोचने लगा। उसने सोचा क्यों न इस जंगल को फिर से हरियाली से भर दिया जाए। और सच में कुछ दिनों बाद उस पेड़ से जितने लोग पानी पीने आते सब उसे दुआएं देते और चारों तरफ हरियाली हो गई। तो बच्चों, पानी का मोल समझो, पानी बहुत अनमोल है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़